छाती पे या पहलिया को बना दे वाला आंकड़ा है जब वो हरि को नाम। तभी तो महात्मा ने कहा कि मरते वक्त यानी जाते समय वो नाम नहीं आता है, लेकिन जब जहाँ आशा तब आशा। हमारे गुरु महाराज ने कहा जहाँ तुम्हारी आस लग जाएगी, अगर धन में तुम्हारा अंदर से यानी वो होगा तो धन के ऊपर जैसे बुजुर्ग कह देना कि काऊ की धन के अंदर लालसा है, उसका पैसा है बैंक में या घर माल गड़ा हुआ है और धन की लालसा में उसकी आत्मा निकल गई, तो उस धन की रक्षा के लिए श्याम बन करके घर में ही आ जाए। तभी तो महात्मा कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ वासा। और जिसकी आशा यानी जल में जाता है तीर्थों में स्नान करने की, तो जहाँ जिसकी आशा वहीं जन्म मिलता है। गुरु महाराज ने बताया तो जल के जीव बन जाओगे, जो यानी पेड़ पौधों को पूजोगे तो पेड़ पौधे में जन्म मिल जाएगा, और यानी जल की पूजा करोगे जल में जन्म मिल जाएगा, और पहाड़ पत्थर की पूजा करोगे तो पत्थर में जन्म मिल जाएगा, इंसान की पूजा करोगे तो इंसान में जन्म मिल जाएगा। तभी तो कबीर साहब ने सारी बात बताई कि पान पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाखी भली जो पीस खाए। कबीर साहब ने कहा कि जनता पहाड़ को पूजती है, या भी तो चक्की पीसो, जहाँ दुनिया पीस पीस के वह पेट भर रही है वो बढ़िया है। कबीर साहब ने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़कर और मस्जिद लई चुनाए और ताजन मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यानी कंकर पत्थर जोड़ के और मुसलमान भाई मस्जिद बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ के बांग लगाते हैं माइक से। अरे वो परमात्मा बहरा नहीं है, ये कबीर साहब ने भी कहा, हमारे गुरु महाराज ने भी कहा। वो तुम अंतर में कोई बात बोलोगे, अब हम आप यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं तो ये मान के चलो आप जो हम कुछ कह रहे हैं उसको गुरु महाराज सुन रहे हैं, और जो हम कुछ कर रहे हैं उसको गुरु महाराज देख रहे हैं। इनसे कोई खाली नहीं है धर्म। गुरु महाराज ने कहा कि वो मालिक, और साईं महाराज बोले कि मैं उसको भी सुनता हूँ। चेटी कितनी छोटी होती है, जब चेटी जमीन पर चलती है जो वो आवाज करती है उसकी आवाज को भी वो परमात्मा सुनता है और हम उसकी आवाज को सुनते हैं। और गुरु महाराज ने कहा चेटी के पैर के अंदर वो पायल वो घुंघरू बांध दिया जाए, चेटी को पैर कितना छोटा हो तो बाकी पैर में पायल कितनी छोटी आएगी, कितनी आवाज निकलेगी। तो महात्मा कहते हैं कि उसकी आवाज को भी वो परम पिता परमात्मा, वो सतगुरु, वो मालिक, वो चेटी की पायल की आवाज को भी सुनता है। वो बहरा नहीं है, यानी चिल्लाने की कोई बात नहीं है, वो तो अंदर की बात है। यानी जो खुद को जानेगा वो खुदा को जानेगा, जो आत्मा को जानेगा वो परमात्मा को जानेगा। यानी ये शारीरिक पूजा से कुछ होने वाला नहीं है धर्म प्रेमी, ये तो बाहर की पूजा है, ये दिखावे की पूजा है। जब वो आत्मधन, जब आत्मिक धन से यानी वो पूजा नहीं होगी मालिक की, तभी तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो। जब आत्मा से परमात्मा की पूजा होगी तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी को फिर कोई अलग नहीं कर सकता, उसको अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही वो मालिक दूध है और हम जीवात्मा है यानी पानी है, जब उसमें जाकर के मिल जाएंगे तो फिर कोई अलग करने वाला नहीं। तो बिना महात्माओं के आधार बनाए कोई काम नहीं बनता है धर्म में। देखो पहले समय में प्रत्येक व्यक्ति, हमारे बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्ग माताओं से पूछो, बुजुर्ग हमारे दादाओं से पूछो, पहले समय में सभी जहाँ गांव में मंदिर और धर्मशाला होते थे, सुबह शाम सभी मंदिर धर्मशालाओं पर जाया करते थे। वहीं जंगल झाड़ी शौच क्रिया से निवृत्त होकर के, हाथ पैर मुंह धो करके, यानी धर्मशाला मंदिर में बैठ करके महात्माओं के पास उनकी 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा उनके वचन सुनते थे। भगवान की मूर्ति के सामने आंख बंद करके ध्यान लगाकर भजन करते थे। तब आदमी सुखी था, मेहनत कम करता था और फल अधिक मिलता था। पहले समय पूछो उनसे, आज जितने मेहनत कर रहे हैं इतने मेहनत की जरूरत नहीं थी, मेहनत कम करें। हमारे सामने की बात है, समय से बरसात हो जाए, गेहूं चना गुरसनी ने खेत में फेंकावे, ना कोई पानी देनो ना कुछ करनो और काट लावे रह जाए छुट्टी है। लेकिन आधार किसका था? महात्माओं का। महात्माओं के पास आते जाते थे, उनकी बात को सुनते थे, उनकी बात को मानते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। जब महात्माओं का आधार छोड़ दिया तो भगवान का आधार भी टूट गया। यानी भगवान का आधार, भगवान का सहारा दिलाने वाले महात्मा
भाई बहन ये समझ रहा हो कि बिना महात्माओं के हम भगवान से बात कर लेंगे, भगवान से मिल लेंगे, भगवान का सहारा ले लेंगे, भगवान को आधार बना लेंगे। बिना यानी महात्माओं के सहारे ना भगवान का सहारा मिलता है, ना भगवान का आधार मिलता है। यानी बीच के बिचौलिया महात्मा होते हैं। जब हम इनके पास जाएंगे तो ये महात्मा यानी हमारा सहारा बनेंगे, फिर ये भगवान का सहारा दिलाएंगे, ये हमारा आधार बनेंगे, फिर भगवान का आधार दिलाएंगे। और देखो भगवान का आधार छूट गया, महात्माओं का आधार छूट गया तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत ज्यादा और यानी फल कम, और फिर काव की पूर्ति है ना रे, पूर्ति भी नहीं हो रही है। पहले समय में इंसान सुखी था, कोई इंसान को इतनी तकलीफ नहीं थी। आज यानी भौतिकवाद की तरफ लोगों का इतना दिमाग हो गया कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कहीं से भी आए। भौतिकवाद की तरफ इतनी यानी लगन लगी हुई है इंसान की कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, भाईचारा जा, कुटुंब परिवार जा, सब कुआ घेरे में जाओ पर कैसो आवे यानी पैसा। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। जब इंसान का यानी मानवता खत्म हो जाती है, ईमान चला जाता है, तो पैसा कुछ नहीं होता है धर्म प्रेमियों। यानी पैसा नहीं है पास और ईमानदार है, शाकाहारी है, सदाचारी है, इंसानियत है, मानवता है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। आज बहुत लोगों के पास पैसा है और यानी पढ़े लिखे IAS और IPS है, लेकिन जब उनके पास मानवता नहीं है, उनके अंदर संस्कार नहीं है, तो वो अपने माँ बाप को भी यानी सेवा का मौका नहीं दे सकते। देख लो आप तो, यानी माँ बाप ने बड़ी बड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया और IAS IPS बना दिया, और उनकी घरवाली भी IAS IPS आ गई, और जब माता पिता की सेवा का मतलब हुआ तो अनाथशालाओं में भेज दिया, पैसे दे दिए कि ले भैया किसी को रुपया ले ले, पर माँ बाप की सेवा हम पे ना रही, अनाथशाला में कर दी। अरे फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जब बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होंगे, तो पढ़ना लिखना कुछ नहीं धर्म प्रेमियों, कोई काम की चीज नहीं है। तो जब महात्माओं के पास जाएंगे तो ये संस्कार डालते हैं। हमारे गुरु महाराज ने तभी तो कहा, अरे बच्चे बच्चियों तुम छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग में लाया करो। गुरु महाराज मन से बोले कि तुम छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लाया करो, इनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। जब इनमें संस्कार डलेंगे तो वो माँ बाप और बुजुर्गों की सेवा करेंगे, भाई की इज्जत करेंगे, अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों को सम्मान देंगे। जब संस्कार ही नहीं डलेंगे तो वो जानेंगे कैसे कि बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है, कैसे इज्जत करेंगे। अब हम पढ़ लिख के हमारी औलाद नौकर रह गई और साहब अब बिन के औलाद हुई, संस्कार नहीं आए, अब बिन कूट रहे, पीट रहे, कोई अत्याचार कर रहा, कोई कुछ कर रहा, जब माँ ठोकर के रो में कि हमारे भाग में ऐसी औलाद है। अरे महात्मा कहते हैं तुमने संस्कार नहीं डाले, यानी संस्कार डालना तो तुम्हारा काम है। यानी देखो पहले समय में हमारे बड़े बड़े घरों में जब कोई माता बहन देवी गर्भवती हुई तो यानी बड़े बड़े विद्वान पंडित और महात्मा बुला करके घर में वीरता की और भक्ति की कहानी कथा सुनवाया करे। जब वीरता और भक्ति की कहानी कथा बच्चा पेट में था जब सुनता था, तो जब वो बाहर पैदा होता था तो वो वीर और भगत ही पैदा होता था, उसमें संस्कार डल जाते थे। और अब तुम ये समझ रहे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो देखो ये तो हमारे गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि बच्चों में भी संस्कार डलेंगे, लेकिन महाभारत की बात देखो। जिस समय सबोदरा के गर्भ में अभिमन्यु था, उस समय अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना का खेल सुना, और जब तक सबोदरा जगती रही तब तक अभिमन्यु सुनता रहा। अंदर जाने का रास्ता तो अभिमन्यु का याद रहा, लेकिन जब बाहर निकलने का रास्ता जब सुनाने अर्जुन गए तो सबोदरा सो गई और अभिमन्यु भी सो गया गर्भ के अंदर, तो चक्काव्यूह में मारा गया। तो पहले समय में द्वापर में सबोदरा के गर्भ में अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है, तो आज हमारे और आपके गर्भ में यानी कौन सी बात को बच्चा नहीं सीख सकता। और आज क्या हो गया, आज हमारी माता बहन देवियां जैसे बच्चा पेट में आयो और खाट में लेट गई, रिमोट दबा दियो, टीवी चल रही है, अनाप शनाप गंदे गाने आ रहे, डांस है रहे, ऐसे बच्चा पर संस्कार पड़े, ऐसी औलाद पैदा है। और फिर माथा ठोक रही है कि हमारे भाग में ही औलाद लिखी, जब गाली दे रहे और पिटाई कुटाई माँ बाप की कर रहे, शराब पी रहे और
अनाप शनाप गलत कार्य कर रहे हैं तब माथे ठोके कि यह औलाद हमारे मुकद्दर में लिखी। अरे संस्कार तो आपने डाले हैं, यानी संस्कार आप पहले से बढ़िया डालते, महात्माओं का सत्संग सुनते, जब बच्चा पेट में आया तो महात्माओं की धार्मिक पुस्तक पढ़ते, महात्माओं की तस्वीरों का दर्शन करते। देखो मैं आपको बताता हूँ महात्मा कैसे बदलते हैं। देखो धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, एक बार की बात, रमा कुमार ब्रह्मणी यानी लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती तीनों देवियां इकट्ठी हो गई एक जगह। जब इकट्ठी हो गई तो लक्ष्मी जी बोली कि देखो बहनों, जब तुम कितनों भी गर्व करो लेकिन 3 लोक 14 भवन में मेरे समान कोई सती व्रता और यानी पतिव्रता औरत नहीं। अब उधर पार्वती बोली, मन की बहन लक्ष्मी तुम गलत कह रही, मेरे पति सब देवन के देव महादेव हैं और सब उनकी पूजा करें, सब बड़े माने, और मेरे समान कोई 3 लोक 14 भवन में पतिव्रता और सतीव्रता औरत नहीं। इतने में सावित्री बोल गई, अरे सारी सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा है और सब में बड़े हैं, लोगों का आदर करते हैं, तुम कैसे नहीं होते बड़ी, यानी 3 लोक 14 भवन में यानी सतीव्रता और पतिव्रता मेरे समान कोई नहीं। तीनों में झगड़ा है वो माता बहन देवी। जब तीनों में झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, उधर से नारद जी चले आए। नारद जी ग्राम से बीच में कूद गए। जब नारद नारायण नारायण करते जब तीनों को देखा झगड़ते हुए तो वो चुप लगा गई। जब वो चुप लगा गई तो नारद जी ने पूछा कि माताओं अभी अभी क्या झगड़ा हो रहा था। तो तीनों देवियां कहने लगी कि नहीं नहीं नारद पुत्र, कोई झगड़ा नहीं था, हम तो बातचीत कर रहे थे। कि नहीं नहीं माताओं, मैंने सुना तुम में झगड़ा हो रहा। तो उनको कहना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि हम तीनों देवियां ये कह रही हैं आपस में कि हमारे समान 3 लोक 14 भवन में यानी पतिव्रता और सतीव्रता कोई नहीं। और नारद जी बोले कि माता तुम तुम्हारी बात कर रही हो देवलोक की, और मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि जिनके सामने देवता भी सर झुकाते हैं 3 लोक 14 भवन में वो शक्ति धरती पर है। उनको सारे देवता और तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे तीनों पति जब उनके आश्रम से गुजरते हैं तो उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करके निकलते हैं। वो ऐसी माँ सती अनसुईया, उसके समान 3 लोक 14 भवन में कोई सती और कोई पतिव्रता औरत नहीं। अब एकदम इनके आग लग गए। भाई औरत की बड़ाई कोई औरत कर दे तो फिर औरत पे नार क्यों जा। 1 मिनट में अंदर से जलन पैदा हो जाएगी कि कैसे रही है, बाकी बड़ाई क्यों कर रही है। जब तीनों देवियों के एकदम अग्नि प्रकट हो गई और तीनों वहां से तैयार होकर के तीनों देवताओं के पास गई। जब उनका क्रोधित चेहरा देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि आप तो जाने गृह मंत्री कैसे रुष्ट हैं। और उन्होंने पूछी कि बताओ देवियों कैसे आना हुआ। अरे के महाराज के तो हमारी समस्या का समाधान करो, नहीं हम आज से ही जल पान अन्न ग्रहण करना छोड़। मन की बताओ देवियों। अरे कि वो नारद जी ऐसे कह रहे हैं कि 3 लोक 14 भवन में महासती अनसुईया के समान कोई पतिव्रता और सतीव्रता औरत है। के तो तुम उनके सत को दिखाओ, उनकी जाकर के परीक्षा लो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम हमारा शरीर त्याग देंगे। अब तीनों देवता बोले कि घर ही बिगड़ जाएगा। इनने शरीर त्याग दिया तीनों देवी ने तो हमारा तो घर को ही रेपट पाप हो जाएगा कि ठहरो ठहरो देवियों हम उपाय करते हैं। जब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुईया के यहाँ और आश्रम में जाकर के पहुंच गए, धर्म प्रेमियों माता बहन देवियों आश्रम के गेट पर जाकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही वहां जाके हुए तो ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु देव और महादेव अगर तुम इसी वेश में चलेंगे तो वो अनसुईया पहचान लेगी, तुम कोई वेश बदलो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। जब तीनों ने साधुओं का वेश बना लिया, कर्म करेंगे, साधु बन गए, महात्मा बन गए। तीनों के हाथ में कमंडल और महात्मा बन गए और अनसुईया के यानी आश्रम में प्रवेश कर गए। अब आग लगाई, आश्रम के अंदर जाते ही अरे यहाँ कोई है आश्रम में,
बैठे हुए थे। अनसुईया जी बाहर आई, जैसे आवाज सुनी, तीनों को प्रणाम किया और कहा कि ओ भाई, आज मेरे दरवाजे पर, मेरी कुटिया पर 3-3 देव आए हुए हैं। देख भाषा बदल गई, एक बार तो कह रही कि 3-3 देव आए हुए हैं, वो तो जानने वाली थी। अरे कहो भाई, आज मेरी कुटिया पर 3-3 महात्मा, 3-3 तपेश्वरी आए हैं, कहो महात्मा जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अनसुईया, हम भूखे हैं, हम भोजन करना चाहते हैं और जितना शीघ्र हो अति शीघ्र हमको खाना बनाओ और हम भूखे। उन्होंने कहा कि महाराज 5 मिनट इंतजार करो, 5 मिनट के अंदर में 3600 प्रकार के भोजन बना के तुमको लाती। जैसे अनसुईया मुड़ी, तीनों देवों ने कहा कि ठहरो ठहरो अनसुईया ठहरो, मान की आप भोजन तो बना करके ला रही हो पर हम ऐसे नहीं करेंगे भोजन। मानी कैसे करोगे कि तुम नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराएंगी तब हम भोजन करेंगे, वरना हम भोजन नहीं। अब अनसुईया धर्म संकट में पड़ गई धर्म प्रेमियों कि अगर मैं इनसे भोजन की मना करती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर तुमको भोजन नहीं करा सकती, तो मेरा गृहस्थ जीवन बेकार हो जाएगा, धब्बा लग जाएगा गृहस्थ जीवन। और अगर मैं इनको नग्न होकर के भोजन कराती हूँ तो मेरा सतित धर्म यानी पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। अब अनसुईया ने कहा कि चलो ठीक है महाराज। अंदर गई जहां उनके पति साधना पर बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया और प्रणाम कर करके अंतर में प्रार्थना की, हे पति परमेश्वराय नमः, मुझे सद्बुद्धि दो, अब मैं इस समय धर्म संकट में पड़ी हुई हूँ, बताओ मैं क्या करूं। अगर मेरे दरवाजे से महात्मा भूखे जाते हैं तो मेरा गृहस्थ धर्म खत्म होता है, मुझे पाप लगता है, और अगर मैं नग्न होकर के भोजन कराती हूँ तो मेरा सतित धर्म यानी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो अंदर से प्रेरणा आई, अरे देवी अनसुईया, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा कमंडल उठाओ और जल ले जाओ और जाकर के तीनों महात्माओं पर छिड़काव कर दो, 6 महीने के बालक बन गए। वही किया, कमंडल उठाया अनसुईया ने। देखो कितना पावर था महात्माओं के पास, धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, कितनी शक्ति होती है। उस शक्ति को महात्माओं ने तो जगाया, हम और आपको क्या मालूम था। ये गुरु महाराज ने तो हमको सारा खेल बताया कि ये संसार तुम्हारा देश नहीं है, यानी हम तुम तो यही जानते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना कोई, और जो या को सुमरन करे तो शुद्ध आत्मा। लेकिन गुरु महाराज ने वेद खोला कि ओम से आगे भी और स्थान है, वहाँ की पूजा करो, ये असली घर नहीं है, तुम्हारा असली घर सत्यलोक सचखंड, जहाँ के निवासी सत्पुरुष है, वो भेद इन्होंने ही तो बताया, हमने आपने थोड़ी जाना, इन्होंने बताया। तो सारा भेद देने वाले महात्मा होते हैं। जब ये प्रेरणा अंदर से मिली, अनसुईया ने कमंडल उठाया और ला करके छिड़काव दिया। छिड़काव देते ही 6 महीने के बच्चे बन गए। 6 महीने के बच्चे पालने में ला करके डाल दिए और अनसुईया ने नग्न होकर के उनको अपने आंचल से दूध पिला दिया। यानी सत्यव्रत धर्म भी बच गया, और यानी जो उन्होंने महात्माओं ने जो अपनी भिक्षा मांगी थी उस तरीके से उनको भोजन भी करा दिया। और 6 महीने के बच्चों को पालने में झूलते हुए बहुत समय हो गया। अनसुईया उनको सुबह शाम दूध पिला दे, पालने में झूलते रहे। जब साल 6 महीने बीत गए तब तीनों यानी रानियों ने, तीनों देवियों ने इकट्ठा होकर कहा, लक्ष्मी जी बोली कि हे बहन पार्वती, वो तीनों देव अब तक नहीं लौटे, वो कैसी परीक्षा ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनसुईया के जाल में फंस गए हो, अनसुईया कहीं हमसे अधिक सुंदर हो और उसने उनको मोह लिया हो। यानी अनेक तरह की तर्क वितर्क अंदर में करने लगे कि उनको बहुत समय बीत गया। अब इतने में जब तीनों में बातचीत चल रही थी तो नारद तो वो भी त्रिकालदर्शी थे, इतने में गणाम से आकर के आंगन में कूद गए और नारायण नारायण करते हुए, अरे माताओं क्या काना फुस्सी हो रही है, हमको तो बता दो क्या बातचीत कर रही है। अरे कि नारद बात क्या कर रही है, जिस दिन से तू आग लगा करके गया है उस दिन से तीनों देव और अनसुईया की परीक्षा लेने गए हैं और अभी तक वो वापस नहीं लौटे। तो नारद ने कहा कि माते वो अनसुईया के जाल में फंस गए। तो
देवियों ने कहा कि अब वो कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने कहा कि माता वो दयालु है, वो संत है, तुम उनके पास जाओ, दया की भिक्षा मांगो, उनसे मिन्नत करो, उनसे विनती प्रार्थना करो। जब तुम उनके पास जाओगी, दया की भीख मांगोगी, वो माफ कर देंगी और तुम्हारे पति तुम्हें वापस लौटाएंगे। तीनों देवियां बोली कि हम तो अनसुईया के आश्रम को जानती भी नहीं है। नारद बोले कि माताओं, आश्रम को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाने वाला नहीं हूँ। वो तो बहुत बड़ी, यानी 3 लोक 14 भवन में माँ सती अनसुईया है। अगर मैं उनके सामने चला गया और अगर उनकी दृष्टि में कोई दिक्कत हो गई तो मैं तो यानी कोई काम का नहीं रहूंगा, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा माता। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, तुमको दूर से बता सकता हूँ कि ये माता अनसुईया का आश्रम है, तुम वहाँ चली जाओ। तीनों देवियों ने कहा कि अरे नारद, इतना तो करो कि आश्रम तो बता दो। नारद जी संग गए और आश्रम बता दिया कि माता देखो सामने वो आश्रम माता अनसुईया का है। जब यहाँ से देवता निकलते हैं तो माता अनसुईया और अत्रि ऋषि को सभी देवता प्रणाम करके जाते हैं। ये छोटा मोटा पावन नहीं, ये महासती अनसुईया है, ये माते देवियों। जब उधर जाकर के जब तीनों वहां पहुंच गई, आवाज लगाई, अंदर से अनसुईया आई, पैरों को गिर गई, नमन किया, तीनों को कहा अरे देवियों, आज तो मेरे आश्रम में 3 देवी, 3 यानी जगत के स्वामियों की पत्नी मेरे बड़े हो भाग में आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, बताओ कैसे आना हुआ। तब तीनों देवियों ने कहा कि अनसुईया, तुमने हमारे पति तुम्हारे आश्रम में छिपा रखे हैं, हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमारे पतियों को वापस, अच्छा नहीं होगा। अभी उनका घमंड गया नहीं, अभी उनका घमंड खत्म नहीं हुआ। कह रही है कि हमारे पति लौटा दो, नहीं अच्छा नहीं होगा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे पतियों को कैद कर लिया। अनसुईया बोली सहजभाव में कि देवियों, मैंने आपके कोई पति को कैद नहीं किया, तुम मेरे आश्रम की खोज कर लो, देख लो अगर मेरे कैद में तुम्हारे पति हो तो। तीनों देवियां पूरे आश्रम में गई, आश्रम को घूमा, अब उनके पति सही सलामत रूप में हो तो मिले। अब बच्चे को भी कैसे पहचाने कि हमारे पति हैं? सारे आश्रम को खोज लिया, जब उनके पति नहीं मिले, अनसुईया से कहा कि देवी तुम ही बताओ कहाँ छुपा रखे हैं तुमने, तुम्हारे आश्रम में कोई इंसान है? उन्होंने कहा कि मेरे आश्रम में कोई नहीं है, 3 बच्चे जरूर मेरे पास पालने के पास ले गई अनसुईया कि देवियों, अगर तुम्हारे पति हो तो पहचान कर लो, ये तो मेरे पास है, वरना मेरे आश्रम में कोई तुम्हारे पति के। अब तीनों को देखा तो उनको तेज तो था ही, लेकिन अब वो क्या करें? उन्होंने कहा कि अनसुईया, तुम बताओ जरा, हम आपसे विनती, हम आपसे हार गए, अब हमारी हार स्वीकार करो और हम आपसे प्रार्थना करती हैं, आपके पैरों में गिरती हैं, आप हमारे पतियों को बता दीजिए कहाँ है। जब अनसुईया ने कहा कि देवियों, जो ये पालने में ढूंढ रहे हैं, ये तीनों त्रिदेव है, तुम्हारे ही पति हैं। जब इतना सुना तो तीनों देवी हाथ बढ़ाने लगी पालने की तरफ। अनसुईया ने कहा अरे रुको 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 देवियों रुको, अगर तुम्हारे स्पर्श करने में गलती हो गई, तुम्हारा हाथ अगर पार्वती का हाथ विष्णु से लग गया और लक्ष्मी का हाथ शंकर से लग गया तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। पहले पहचान करो कि कौन सा पति है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे लंबा हाथ बढ़ा रही हो, अब वे पहचाने कैसे? तीनों बालक एक से। और फिर उन्होंने विन्नत की कि हे देवी अनसुईया, हे मां सती महारानी अनसुईया, हम तुमसे हार गई, अब आपसे हमारी यही प्रार्थना, यही विनती, यही मिन्नत है कि आप भी हमको बता दो कि हमारे पति कौन कौन से हैं। तब अनसुईया ने बताया कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये महेश है। जब तीनों देवियों ने तीनों पतियों को अपने गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के विचार करने लगी कि ये तो 6 महीने के बालक हैं, अब इनको हम क्या करेंगे? ये पति तो हमने ले लिए, लेकिन अब हम इनको क्या करेंगे? फिर सती अनसुईया से मिन्नत की
कि हे माते अनसुईया, हम आपके सामने नतमस्तक हैं, हमारे पतियों को दया करके पहले जैसे बना दिए, हम इन बच्चों का क्या करें। तब जाकर के फिर अनसुईया अपने पति अत्रि जहां तपस्या पर बैठे हुए थे वहीं गई, जाकर के प्रणाम किया, अत्रि महाराज से निवेदन किया, हे पति परमेश्वराय ने बताओ, मैं धर्म संकट में फिर फंस गई, वो अपने पतियों को पहले जैसा बनाना चाहती है, मैं अब क्या करूं। अंदर से प्रेरणा हुई, अरे कि देवी अनसुईये, उठाओ कमंडल और कोई पानी का छिड़काव दे दो, तीनों पहले जैसे हो जाएंगे। फिर वही कमंडल उठाया और यानी 6-6 महीने के बच्चों को फिर से जैसे शरीर में यानी बड़े बना दिया। तो माता बहन देवियों, छोटी मोटी नारी के अंदर शक्ति नहीं है। और दूसरा त्याग तुमने सुना होगा, यानी सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से जबरन अपने पतिव्रत धर्म से वापस लिए। उनकी उम्र पूरी हो गई और उनके प्राणों को लेकर के यमराज चल दिए और जबरन अपनी तपस्या से यमराज से अपने पति के प्राण वापस, राज वापस ले लिया। उनके सास ससुर अंधे थे, उनको आंख वापस ले ली, लेकिन किसकी दया से? महात्माओं की दया से। जब तक महात्माओं के पास नहीं जाएंगे, ये पूरे खोजी होते हैं, ये भेदी होते हैं। यानी हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान इस मनुष्य मंदिर में विराजमान है, बाहर नहीं है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलवान, और ऐसे घट राम है दुनिया जानत। परमात्मा हर घट में विराजमान, लेकिन जब तक किसी खोजी पुरुष के पास नहीं जाएंगे भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में यहाँ जहाँ माता बहन देवियां बिंदी लगाती है, हमारे भाई बुजुर्ग लोग टीका चंदन लगाते हैं। यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, जिसको तीसरा तिल, छठा चक्र, 10वां द्वार कहते हैं, यही आत्मा है और इसके ऊपर यही परमात्मा बैठा हुआ है। दोनों के बीच में एक आग, एक दीवार, एक पर्दा लगा हुआ है। जब किसी खोजी पुरुष के पास जाएंगे और उनसे युक्ति पूछेंगे, जब वो युक्ति बता देंगे, घर में बैठ करके वो साधना करेंगे, तो धीरे से जो बीच की आग, जो बीच की दीवार, वो पर्दा हट जाएगा और आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार, दीदार, दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में हो जाएगा। यानी भगवान बाहर नहीं मिलते धर्म प्रेमियों। कोई तुम ये खोज रहे हो और ना परमात्मा बाहर की छलमांगों से दिखेगा, बाहर की छलमांगों से भगवान का दर्शन नहीं होगा। कोई भाई बहन ये समझ रहा हो और किसी ने गुरु बना लिया हो और ये गुरु आपका ये कह रहा हो कि एक कंठी लो और जब तुम्हारी आत्मा छूट जाएगी, यानी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये आपके साथ सरियाम धोखा हो रहा है। परमात्मा मिलने के बाद नहीं मिलता है। हम तो एक औकूफ काटते हैं, जो चिट्ठी पत्री में लिख देते हैं कि फलान सिंह के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी भाई बहन के पास लौट करके चिट्ठी पत्री नहीं आई कि लाला मैं स्वर्ग में, बैकुंठ में, नरक में आराम से रह रहा हूँ, तुम चिंता मत करियो, जगह खाली रख रखिए मिनता जी, और जब तेरी अम्मा आवे बाबू भेज दी जो आई। आज तक आपकी चिट्ठी पत्री आई हो तो लोगों को बता। ये तो औकूफ काटते हैं कि स्वर्गवास हो गया। हम तुमको कोई मालूम नहीं कि नरक में गए या स्वर्ग में गए, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भगवान का दीदार दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी होता है। जीते जी देवी देवता का दर्शन होता है और रामकृष्ण हनुमान का, और यानी भैरव शंकर, देवी दुर्गा और रामकृष्ण सबका दीदार दर्शन जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में होता है, अंदर की जीवात्मा की आंखों से, बाहर की शरीर की आंखों से नहीं भाई। जब वो अंदर की तीसरी आंख, जिसको ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र कहते हैं, जो बोलते हैं कि शंकर भगवान के तीसरा नेत्र था, वो हर इंसान के अंदर तीसरा नेत्र है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतरों की गंदगी से, अच्छे बुरे कर्म की गंदगी से। गंदगी का पर्दा अंतकरण पर छाता गया और वो आंख कान नाक बंद हो गए, और अब तुम उस गंदगी को यानी पानी और अग्नि और हवा से तुम साफ करना चाहते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि वो ना तो वो ऐसी जगह गंदगी जमा है, अच्छे बुरे कर्म का वो
यानी गंदगी आवरण वो जीवात्मा के अंतकरण पर ऐसी जगह जमा हुआ है कि वो ना तो पानी से धुलता है, ना हवा से उड़ता है, ना वो अग्नि से जलता है। वो किससे जाएगा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से कहा झीले बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब तक मोटे जाए नहीं तो झीले कैसे जाए, या तो सबको चाहिए नहीं तो गुरु भक्त, यानी गुरु की भक्ति करनी होगी धर्म प्रेम। तभी तो प्रार्थना में जाते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा और मिले तो धाम नहीं अपना। यानी गुरु का ध्यान करना होगा, बिना गुरु के जीव की मुक्ति नहीं है। प्रार्थना हम गाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षाती पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कर्म। यानी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर दुनिया में ध्यान करने की चीज है तो गुरु की, गुरु का चेहरा है, और पूजा के अगर मूल है दुनिया में तो गुरु के चरण है। ये चीज पूजने योग्य है और कोई नहीं। ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर मंत्र के मूल है तो गुरु के वचन है, जो गुरु ने वचन जो मंत्र दे दिया वो अड़ेग है, यानी वो है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष गुरु की दया का खेल है। जब गुरु को हम राजी कर लेंगे तो इन्हें दया करने में देर नहीं लगेगी। अगर देखो घर में ही देख लो तुम, एक बाप की 4 औलादें, 5 बच्चा है। अगर कोई बच्चा माँ बाप की सेवा ज्यादा करे तो उसके माँ बाप पाते कोई चीज है दुबका बना रखे, सारी चीजें बता दे कि बेटा मेरे पास इतना धन है, इतने पैसा है, इतने बैंक में इतने मैंने गाड़ रखे। जो यानी उनकी सेवा करता है, प्यार करता है, उसको बता देते हैं, उगल देते हैं। और जो यानी गलत लाइन पर चले गो तो माँ बाप बातें छुपा ले, नहीं बताएंगे कहीं शराब पीवे, जुआ खेले और चोरी करे, डकैती करे, शराब पीवे तो ही तो बर्बाद कर देगो, आपको पैसा क्यों बताया जाए। ऐसे जो संत महात्माओं से प्यार करेंगे और उनको खुश कर लेंगे तो क्या कहा कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया तो भगवान की भी कोई हस्ती नहीं कि वो रास्ते को रोके और रास्ते में अड़चन डाले। अगर गुरु राजी हो गया तो समझ लो कि काम बन गया, काम बनाने वाले ही है। तभी तो कहा है कि इनकी दया से ही सारे बंधन कटेंगे, मोटे बंधन इनकी दया से जाएंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनसे प्यार करेंगे। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, और हम तुम समझ नहीं पा रहे, स्वयं महाराज मन से बोले, अरे बच्चे देखो, मेरे कहने से तुम मेरा एक काम कर दो और सारे संसार की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। गुरु महाराज ने कहा कि एक काम कर दो मेरे कहने से, जब तुम मेरे एक काम को करोगे तो संसार की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, और अगर तुम मेरे काम को नहीं करते हो तो आने वाले खराब समय में फिर मुझसे मत कहना, तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि मेरे कहने से तुम भजन कर लो। गुरु महाराज बोले कि मेरे कहने से तुम मेरा एक काम कर दो, भजन कर लो। अगर तुमने मेरे आदेश का पालन किया तो संसार की वस्तु जो तुम चाहते हो तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, गिफ्ट स्वरूप में दे दूंगा। और तुम जिन चीजों को रात दिन इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो संसार की वस्तुओं को, वे तुमको मुफ्त में मिल जाएंगी, गिफ्ट में मिल जाएंगी, केवल मेरे कहने से तुम भजन कर। लेकिन हम स्वामी जी की बात को मान ही नहीं रहे। वैसे बाबा जी के बंदे बन रहे हैं कि हमने नामदान ले रखा है, हम यानी जगोदे पाले हैं, लेकिन वो कहिए ना में पहले के रघुकुल रीति यही चले आई, प्राण जाए पर वचन न हम तुमने उल्टो कर दियो कि रघुकुल या कलयुग की रीति यही चले आई और वचन जाए पर प्राण न, वचन भले ही चले जा लेकिन प्राण नहीं निकलने चाहिए, कलयुग की रीति। और पहले समय में यह था कि इंसान के प्राण निकल जाए लेकिन वचन बद्ध होते थे, उसका पानी संसार की रीति। देखो धर्म प्रेमियों, ये सारा संसार लेन देन का है, या कोई किसी का नहीं है, महात्मा कहते हैं, या कोई किसी का नहीं। घर में जो भी बच्चा बच्ची आए हुए हैं सब लेन देन का कर्जा चुकने और चुकाने के लिए आए। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले
और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं है कर्म के, यानी घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसका हमारे ऊपर लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची कितनी भी कोशिश करो उसी घर में बहू बन के जाएगी जहां उसके लेन देन का कर्जा है। ये संसार चुकने चुकाने का है और यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो जो गोसाई महाराज ने लिख दिया कि मोह सकल व्याधन कर मूला और ताते उपजत मन बहु सोना। एक मोह ऐसा पैदा कर दियो कि मेरो ही तेरो ही मेरो ही तेरो। और महात्मा क्या कह रहे हैं कि ना मेरा है ना तेरा है और या कोई ना रहने वाला है, और हंस उड़ जाएगा और छोड़कर संसार जब तू, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़कर संसार जब तू। फिर महात्मा क्या कह रहे हैं कि और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार नहीं पाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है। मात गर्भ में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया था और सिमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, और बाहर आकर भूल गया तू और क्या मुंह लेकर जाएगा। और आओ लोगों संत शरण में काम यही है। भाई माँ के गर्भ में वादा किया, जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों, कोई कौम कोमितो कोई धर्म हो कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया सबने माँ के गर्भ में वादा किया कि हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे ईश्वर, मैं बाहर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा भजन क्या मैं प्रभु कृपा करूं यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। सब जीवात्माओं ने दिन रात भजन करने का वादा किया, लेकिन जमीन पर आते क्या हुआ कि पड़ा घूम जब डाबर पानी और जिम जी गई माया लिपटा। जैसे बरसात का पानी साफ आता है लेकिन जमीन पर गिरते ही धूमिल होकर के गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव माँ के गर्भ में था, कई जन्मों की याद थी और यानी भगवान का प्रकाश और भगवान की आवाज को सुनता, उसका तार जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया भगवान का तार टूटा और उसकी आवाज और उसका प्रकाश बंद हुआ और बाहर आते माया की छाया ने दबोचा और भगवान के भजन करने के वादे की बात को बोले। और हम तुम का याद दिलावे फिर बापू सब कि मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, बाबा बोल, तेरी गाड़ी है, इतर घोड़ा, ये बंगला, ये मकान है, इतर मामा, ये फूफा, पापा के, मम्मी के और बाबा के, जब बड़े खुश हुए हम तुम। लेकिन बाबा के कोई याद ना दिलावे, अरे के बेटा तू भगवान के भजन की याद करके आए हो, वादा किया है तूने, चलो तुम भगवान का 24 घंटे का वादा किया है, तुम भजन कर लो। लेकिन उसी वादे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों धरती पर महात्मा आते, हमारे गुरु महाराज उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर आए। अरे के बच्चे बच्चियों, तुमने भगवान के भजन का वादा किया कि 24 घंटे करूंगा, लेकिन महात्मा कितना सुलभ करते थे धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों। गुरु महाराज ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा कि मैं जानता हूँ तुमने वादा तो 24 घंटे का किया, लेकिन तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि चलो 23 घंटे संसार के काम करो, जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती का काम करते हो ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, जब खाट में सोने बैठने जाओ सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लो, उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा और ये लोक भी बन जाएगा और वो परलोक भी बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, अरे महात्मा किसी का घर बार नहीं छुड़ाते धर्म पे। हमारे गुरु महाराज ने कहा हम किसी को साधु सन्यासी बनाने नहीं आए, किसी को लाल पीले धोरे कपड़े पहनाने नहीं आए, हम किसी के यानी दुकान दफ्तर खेती का काम छुड़ाने नहीं आए। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ बाल बच्चों के बीच में रहो, दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो, लेकिन उसी में से 1 घंटे का समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो, ये लोक भी बन जाएगा और वो यानी आपका परलोक भी बन जाएगा।
यानी महात्मा सच्चे साथी होते हैं धर्म प्रेमियों। ये संसार का कोई सच्चा साथी नहीं है। अपना कहूं किसे में, अपने नया कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना, अंत में कोई काम नहीं आता धन। किसी को देखो, यानी जो भी हम धन कमाते हैं, हम ना खाने बाद दूसरों ही खावे कोई, हम तो खाली आता है। जो भी धन कमाया है उसको दूसरा खाएगा, और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ। जो भी हम ईमानदारी मेहनत से कमा रहे हैं उसको दूसरे खाएंगे, और हम तो खाली हाथ आए और खाली हाथ। इसलिए महात्मा कहते हैं, अरे महात्माओं को सच्चा साथी बना लो, इनको सच्चा साथी बना लो। गुरु महाराज ने तभी तो कहा, मन से बहुत बार कहा, अरे बच्चे बच्चियों तुम मुझे अपने घर परिवार का सदस्य मान लो, सदस्य। स्वामी महाराज बोले, अरे धर्म प्रेमियों, बड़ी बड़ी वित्तीय प्रार्थना, यानी शहंशाह के शहंशाह, सत्यलोक के वासी अनामी महाप्रभु ने हाथ जोड़ जोड़ कर कितनी बार मिन्नत प्रार्थना आप हम भाई बहनों से की, अरे बच्चे बच्चियों तुम मुझे तुम्हारे परिवार का सदस्य मान लो, तुम्हारा बच्चा मान लो, तुम्हारी बच्ची मान लो, तुम्हारे माँ बाप मान लो, तुम्हारा भाई मान लो, तुम्हारी बहन मान लो, तुम्हारा रिश्तेदार मान लो, कोई भी मुझे तुम्हारे परिवार का सदस्य मान लो। जितना खर्चा तुम तुम्हारे परिवार के सदस्य पर करते हो उतना खर्चा मेरे नाम पर करते हो। एक बच्चे की कितनी पढ़ाई में खर्च करते हो, कितने खाने में खर्च करते हो, कितना यानी आप दवाई साबुन में खर्च करते हो, कितना कपड़े में यानी खर्च करते हो, उतना मेरे नाम पर खर्चा कर दो बच्चा, आपको 10 गुना दूंगा। वो खर्च करने का 10 गुना तो रख देंगे और आपका लोक परलोक बन जाएगा। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों मैं किसी का एक बूंद पानी नहीं रखता हूँ, जो मुझको 1 गिलास पानी पिलाता है मैं उसको वापस 10 गिलास पानी पिलाता हूँ। अगर तुम बाबा जी के नाम पर 100 रुपया खर्च करते हो तो बाबा जी आपको 1000 देने के लिए तैयार है। अगर तुम इनके नाम पर 1 रुपया खर्च करोगे तो उसका 10 गुना 10 रुपये आपको देने के लिए और दिया है। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों मैं 1 का 10 देता हूँ, लेकिन मेरे पास पोटली नहीं है बच्चा। गुरु महाराज ने हमारे सामने कहा, बच्चा पोटली नहीं है कि मैं कहता हूँ चलो माता पोटली ले जा, मत किया घर में खुली न जाए। चल महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से काम करोगे तुमको 10 गुना लाभ होगा, हर तरह से लाभ होगा, तुमको बरकत मिलेगी और 10 गुना मिलेगा, 1 का 10 मिलेगा। अब देखो कैसे मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक रबिया नाम की एक भगत थी मुसलमानों में। रबिया एक क्या वो झाड़ू पोछा करती थी, एक सेठ साहूकार के झाड़ू पोछा कराता था वो, और बिल्कुल गरीब थी बेचारी, और वो खाने के लिए ले आती। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वह काम काज करने पर सेठ के यहाँ अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो रबिया सेठ के एक कमरे में रुक गई, और एक कमरे में रुक गई। वो रोजाना भजन करती थी। जब रबिया सुबह 4 बजे भजन कर रही थी तो जल्दी कोई काम था, तो सेठ ने नौकर से कहा, अरे बच्चा जाओ उस रबिया को जगा करके लाओ। जब रबिया के कमरे में गया तो पहले कोई लाइट नहीं थी, तो रबिया के कमरे के अंदर रोशनी हो रही थी, ऐसे समझ लो कि सूरज निकल रहा हो। रबिया की रोम रोम से और यानी वो दया की धार निकल रही थी कि कमरा जगमग रहा। जब खिड़की से देखा तो नौकर चौंक गया। नौकर ने देखते कहा कि रबिया के कमरे में आग लग गई शायद, और ये तो बहुत उजाला हो रहा है इसमें। दौड़ के मालिक के पास गया कि मालिक मालिक रबिया के कमरे में तो आग लग गई और बहुत सारी रोशनी हो रही है, और तुम जल्दी चलो। तो जैसे ही सेठ जी आए और रबिया के कमरे का दरवाजा खुला तो रबिया के शरीर से और यानी वो दया की किरण निकल रही थी, रोशनी फैल रही थी। अब देख करके और सेठ जी दिल में विचार किया कि ये तो इतनी बड़ी भगत है जिसके रोम रोम से और प्रकाश की किरण फूट रही है, और मैं इससे पोछा झाड़ू कराता हूं, कितना अनर्थ कर रहा हूं।
यानी रबिया के पैरों में सेठ जी गिर गए। रबिया जगी और रबिया से कहा कि बेटी रबिया, आज के बाद तुम मेरे घर में कोई काम नहीं करो और बैठी तनख्वाह लोगी। जब रबिया ने कहा कि नहीं मालिक, अगर तुम मुझ पर काम करवाओगे तो मैं तनख्वाह लूंगी, अगर काम नहीं करवाओगे तो मैं तनख्वाह नहीं। मैं तो मेहनत की कमाई खाती हूँ मालिक, बिना मेहनत का पैसा मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा कि नहीं बेटी रबिया, तुम यहीं रहोगी और कोई काम नहीं करोगी और तुम मुझसे तनख्वाह लोगी। लेकिन रबिया ने साफ मना कर दिया। सेठ अचानक इधर उधर हुए और रबिया वहां से निकल के अपने घर। जब अपने घर आ गई तो अचानक क्या हुआ धर्म प्रेमियों, रबिया के पास खाने को यानी चून, आटा, गेहूं कुछ नहीं था। एक रोटी का आटा कहीं से 2 रोटी का आटा मांग कर लाए। 2 रोटी रबिया ने बनाई। जैसे ही रबिया ने 2 रोटी बनाई, इतने में एक बिल्ली आ गई। जैसे भोजन के लिए बैठी तो बिल्ली आ गई। तो बिल्ली ने आकर के म्याऊं म्याऊं करती हुई पेट सुपड़ा हुआ था। रबिया ने देखा कि ये भी मेरी तरह से ना जाने कितने दिन की भूखी है। जब रबिया ने एक रोटी लेकर के बिल्ली खा गई। इतनी देर में फिर मालिक का भोग लगा करके रबिया दूसरी रोटी को खाना चाहती थी। इतने में एक भूखी कुतिया आ गई। वो भी उसका पेट भीतर घुसा हुआ था और रबिया के सामने आकर के बैठ गई और बड़ी मिन्नत पूंछ को हिलाने लगी। रबिया ने सोचा कि मुझसे ज्यादा भूख इस कुतिया को लगी हुई है, दूसरी रोटी भी उसने कुतिया को। ये सारा खेल एक पड़ोसन देख रही थी धर्म प्रेमियों। अब उधर रबिया भूखी रह गई। और थोड़ी बात देखो क्या होता है कि रबिया के घर में अचानक 9 मेहमान आ गए। 9 मेहमान बाहर के सत्संगी प्रेमियों 9 आ गए। अब रबिया ने देखा कि अब मैं इनका स्वागत कैसे करूं, क्या करूं। अब वो पड़ोस में देख रही थी कि रबिया ने 2 रोटी बनाई और दोनों कुत्ता और बिल्ली को डाल दी। रबिया के पास आटा भी नहीं है तो फटाफट उसने चूल्हा चालू किया। जब तक पानी वगैरह पिलाया मेहमानों को रबिया ने, तब तक उसने 18 रोटी बना करके 9 मेहमानों को और थाली में रख करके ऊपर से दूसरी थाली रख के और अपने बच्चे को भेज दिया कि जाओ बेटा, वो सामने रबिया की झोपड़ी है और इन खाने को रबिया को दिया। और जैसे ही वो उनका लड़का रबिया को भोजन देने गया तो रबिया ने थाली हाथ में ली और रोटियों को गिनती की तो रोटी 18 थी। तो रबिया ने सोचा कि मेरा मालिक तो ये कहता था, अरे कि बच्ची में एक की 10 देता हूं, या तो मालिक का विधान गलत है या मेरी सोच गलत है। तो मैंने तो 2 रोटी देनी, 2 की 20 देनी थी, ये 18 कैसे रह गई। रबिया ने खाना लौटा दिया। अरे कि ले जाओ इनको वापस। अब वो लेकर के वापस चला आया। जब बाकी माँ ने पूछा कि बेटा ये खाना वापस क्यों लाया, कि माँ उस रबिया ने उनको गिनती की और गिन करके जैसे कहते ऐसा रख करके मुझको वापस के ले जाओ उस खाने। जब उसकी माँ ने रोटियां गिनी कि ये तो 18 है, 9 तो मेहमान है, उनको तो मैंने खाना रख दिया और 10वीं रबिया है, ये तो मुझसे ही भूल हो गई, ये 20 होनी चाहिए थी। फिर 2 रोटी बढ़ा करके फिर उसने रखी। जब रबिया के पास लाई, रबिया ने उनको गिना कि अब ये 20 हैं। जब रबिया ने उठा करके सब मेहमानों को 2-2 रोटी परोस दी और 2 रबिया ने खाई। फिर खाना खाने के बाद मेहमानों ने पूछा कि भक्त रबिया, तुमने पहले रोटी वापस क्यों कर दी और दूसरी बार में रोटी क्यों ले ली। तब उन्होंने बताया कि वो मालिक हमेशा कहता है कि 1 की 10 देता है। जब कोई 1 दान करता है तो वो 10 देता है। मैंने 2 रोटी आज सुबह दान दी और वो रोटी जब मैंने गिनी 18 आई। 1 की 2 नहीं थी, वो 20 होनी चाहिए थी, वो कम थी। तो मैंने कहा कि या तो मेरे मालिक गलत है या मेरी सोच गलत है या मालिक का विधान गलत है। वो कहता है कि 1 की 10 देता है, ये 18 क्यों आई, ले जाओ उनको वापस। जब पूरी 20 आ गई तो मैंने रख। ऐसा होता है मालिक भाई बहनों, ऐसे होते हैं सदगुरु। वो 1 की
10 देते हैं हमेशा के लिए, लेकिन इंसान का विश्वास होना चाहिए। और हम तो ये सोचते हैं कि पैसा यहाँ चले जाएगा, वही चीज हमने पहले बताई। हमारी माता बहन देवियों को हमेशा धर्मपत्नी बनना चाहिए, पत्नी नहीं बनना चाहिए। यानी एक तो होती है पत्नी और एक होती है धर्मपत्नी। जब उनका पति कोई दान कर रहा है, कोई मंदिर पर भागवत हो रही है, कोई भंडारा हो रहा है, या बाबा जी के कोई बंदे सेवा के लिए आ रहे हैं कि मथुरा भंडारा चलेगा या यहाँ आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है, और उनका पति दे रहा है 100 रुपया, और धर्म यानी उनकी पत्नी आ गई और हाथ पकड़ लिया, अरे हेगे दानी क्यों दे रहे 100 रुपया में, बस छोरा पे चप्पल ना, बस चड्डी ना, बस किताब ना, कॉपी ना, 2.5 किलो चीनी आवेगी, हला बगल पे दिए 100 रुपया गा दे, वो खोस लेगी, नहीं दान करन देगी। वो कौन होती है? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ। और एक होती है धर्म प्रेमी और धर्म पत्नी। अगर पति दान कर रहा है, 500 रुपया सेवा में दे रहा है, और आकर के हाथ पकड़ लिया, अरे स्वामी तुम क्या कर रहे हो, बाबा को भंडारा तो बहुत बड़ा हुआ, कार्यक्रम में ज्यादा पैसा खर्च होंगे, तुम 500 क्यों दे रहे हैं? इनमें के तो 11 से करो कि 21 से करो। जब उसका पति के वो कहे तू बात तो सही कह रही है, काम बढ़ो, इनके कुछ ना हुए, चलो लिया करती है, 11 से कर दे, 21 से कर दे, यानी 500 की जगह 11 से 21 से दबाए। वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म को जा रही है और सारे परिवार को धर्म की तरफ। इसलिए माता बहन देवियों, आज से मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे विनती प्रार्थना है कि हमेशा धर्म पत्नी बनो, कर ले सो काम और बदले सो दान न दियो हाथंते, और काम न चलनो बातंते, और धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में, अरे तेने जन्म गमायो और तन मन के। यानी सारी चीज, ये दान दिया हुआ धन इंसान का व्यर्थ नहीं जाता है। तभी तो कहते हैं कि राम नाम के कांडे और सब धन दीनों खोए, और मूर्ख जाने गम गयो दिन दूनों सो। ऐसा नहीं है, हमको ये जितने भी ये जगुरुदेव वाले हैं पागल नहीं है, हम कोई पागल नहीं है। 1 बीघे जमीन है, आरा मशीन चल रही है, और 10 दिन घर रहूं मशीन पे और 20 दिन बाहर रहूं। अब 1-2 दिन ठहरो, इधर से कार्यक्रम लगातार 3, 24, 25, 26, 27 में घर ठहर तो 28 में के आओ, वो कहीं चलेगो, 29, 30 में फिर आओ, 29 को कहीं चलेगो, 30 में आ जाए। लेकिन इतने दयालु हैं कि जब मैं वहाँ 10 दिन भी काम करता हूँ मेरी मशीन पर, तो 30 दिन का भरोसा गुरु महाराज 10 दिन के अंदर में काम देते हैं, ईमानदारी और मेहनत से। वो काम भेजेंगे ऑटोमेटिक, जो कमाई 1 महीने में होनी है वो 10 दिन में होगी, इन्हें देनी है। ना किसी से कोई पेट्रोल लेनी, ना कोई किराया लेना, सब सेवा मन की दया का खेल। ये सब जितने भी बंदे बाबा जी के हैं, ये ऐसे नहीं घूम रहे हैं। हम अपने बच्चे को खादी के कपड़े नहीं पहना सकते। जिस बाबा ने 1 करोड़ को एक बारी में टाट पहना दिया, भाई बहनों, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर हमने जिस अपने बच्चे को, लड़के को 20 साल पाला पोसा पनासा, शादी विवाह किया, और उसको अगर तुम खादी के कपड़ा ला देंगे, कर ले बेटा हमने पहन ले, घर में तंगी चल रही है पैसा की, तो कपड़ा हमने फेंक देगो कि मम्मी पापा मैं ना पहनूं, तो भाई पहन लो, मैं तो जीन्स के लाऊं, मैं घर से जा रहा हूँ लेकर के, पहन लो तो नहीं। यानी माँ बाप की पाली हुई औलाद खादी नहीं पहन सकती। और जिस बाबा जी ने जो ऐसे बड़े बड़े रईस, जो यानी बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखते, जिनका भोजन नौकर बनाते हैं, जिनका झाड़ू पोछा नौकर करते हैं, जिनकी खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम नौकर करते हैं, ऐसे लोगों को गुरु महाराज ने टाट पहना दिया, और आज भी वो टाट पहनते। कोई छोटी मोटी चीज है भाई बहन? अगर टाट को किसी कुत्ते के ऊपर डाल देंगे तो वो भी कान फटफटा करके खड़ा हो जाएगा। टाट को किसी जानवर पर डाल देंगे तो वो भी उसको पहनना पसंद नहीं करेगा। इंसान 1 करोड़ इंसान को गुरु महाराज ने टाट पहना दिया। आज तुम तुम्हारे बच्चा को खादी पहना दो, मोटा कपड़ा पहना दो तो पहन ले, तो कोई पावर है? तभी तो बात है, तभी तो बाबा जी के बंदे घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि मेरा संदेश संसार की भोली वाली जनता को कि आप शाकाहारी हो जाओ और सदाचारी हो जाओ, आने वाली बीमारी मुसीबत से आप बच जाओगे। और हमारे गुरु भाई बहनों को बाबा जी का आदेश, यानी जनता के लिए संदेश और हमारे गुरु भाई बहनों के लिए आदेश
कि मेरा प्रचार गांव-गांव झोपड़ी झुग्गी जा करके कर दो कि समय खराब आ रहा है और शाकाहारी हो जाओ। ये इनके लिए आदेश है। ये जाकट टोपी टाप ये घर पहनने के लिए बैठने के लिए बाबा जी ने नहीं बनाया। ये तो यानी गांव-गांव मोहल्ला नगर कस्बा झुग्गी शहर में जाकर के प्रचार करने को बाबा जी ने दिया कि तुम्हें घर में बैठना है। मेरा संदेश चलो तुम रोजाना नहीं जा सकते तो 8 दिन में 1 दिन तो समय निश्चित कर लो, इतवार के इतवार घर से निकल जाओ। अगर ड्यूटी है तो आप उस दिन छुट्टी रहेगी। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा यानी मालिक के आदेश का पालन करो, प्रचार करो। और गुरु आदेश पालन ही सच्ची भक्ति है। जब गुरु के आदेश का पालन करेंगे तभी तो सच्ची भक्ति है भाई बहनों। हम इनके आदेश का पालन नहीं करें और माला लेकर के बैठ जाए, ध्यान भजन करें, क्या ध्यान भजन बन जाएगा? ध्यान भजन तो इनकी दया से बनेगा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा भजन तो मेरी अंतिम है, मेरी अंतिम है, भजन तो तुमसे करा लिया जाएगा। और जब हम आदेश का पालन करेंगे, जब घर से निकलेंगे 2 घंटे 4 घंटे साकार का प्रचार करेंगे और यानी देखो तीनों चीज शुद्ध कब होंगी? तन मन और धन। जब इनके प्रचार में लगे तो जब तक तीनों चीज शुद्ध नहीं होंगी तब तक आदमी का कोई काम बनने वाला नहीं है। तन शुद्ध कब होगा? जब बाबा जी का वाणी से प्रचार करेंगे। जब तन शुद्ध होगा और यानी शरीर से सेवा करेंगे और मन से बाबा जी का प्रचार करेंगे तब मन शुद्ध होगा और धन प्रचार में खर्च करेंगे गुरु महाराज के आदेश से तब धन शुद्ध होगा। तीनों चीज गुरु महाराज के आदेश के अनुसार जब हम प्रचार में और सत्संग में जब जाएंगे, अगर एक भी इंसान संसार के रास्ते से बदल करके आध्यात्म के रास्ते पर बदल गया, उसने मांस मछली अंडा शराब खाना पीना झूठ चोरी छल कपट दगाबाजी बेईमानी रिश्वतखोरी छोड़ दी, वो बदल गया तो उसका बोनस प्रचार करने वाले भाई के भजन में जोड़ दिया जाए। यानी 4 घंटा भजन नहीं कर सकती। अगर स्वामी महाराज का आदेश लेकर के 4 घंटे हम प्रचार के लिए निकल गए तो प्रचार का समय गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे भजन में कन्वर्ट हो जाए, वो भजन में बदल दिया जाएगा। ये इनकी दया का खेल है। लेकिन इनके आदेश का पालन तो करो धर्म प्रेमियों। जब तक इनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, और देखो एक मोटी बात मैं आपको बता देता, इस समय चल रहा है परीक्षा का दौर, बहुत जबरदस्त। इस समय गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हैं। जब गुरु महाराज यानी 29 जून सन 1975 से 23 मार्च सन 1977 तक जब जेल में बंद किए गुरु महाराज, 21 महीने बाद जब बाहर आए तो पहला सत्संग गुरु महाराज ने बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेमी बाराबंकी जिले के जेल में गए। वहीं गुरु महाराज ने सत्संग किया और गुरु महाराज सत्संग में बोले, यानी अपनी दुख तकलीफ को गुरु महाराज ने नहीं कहा, सब प्रेमियों की तकलीफ को कहा। अरे बच्चे बच्चियों, तुमने जेल के अंदर बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली और बहुत सी, साईं महाराज बोले कि बहुत सी बच्चियों ने तो देवकी की तरह, जैसे देवकी ने भगवान कृष्ण को जेल में जन्म दिया, ऐसे हमारी बहुत सी देवियों ने, साईं महाराज बोले, जेल के अंदर बच्चों को जन्म दिया। आपने बहुत बड़ी तपस्या की है, लेकिन जो लोग इस इमरजेंसी में चूक गए, गुरु महाराज बोले ध्यान से सुनना, कि जो लोग इस इमरजेंसी में चूक गए, आगे इससे भी बड़ी इमरजेंसी आएगी, उसमें आप चूक मत जाना। ये वही इमरजेंसी चल रही है। उस समय इमरजेंसी में तो गुरु महाराज जेल में थे, दर्शन हो जाते थे, चिट्ठी आ जाती थी और कभी स्वामी महाराज दांत दिखाने के मुड़े चौक में बैठ जाते, प्रेमी चले जाते, डॉक्टर देखते, दर्शन हो जाते। लेकिन अब तो सन 2012 से गुरु महाराज चर्म आंखों से ओझल हो गए, अब दिखाई नहीं दे रहे। अब उस इमरजेंसी से भी कड़ी इमरजेंसी है इस समय। अब इसमें जो लोग चूक रहे हैं, अब परीक्षा ली जा रही है कि कौन गुरु का प्यारा है, कौन गद्दी का भूखा है, कौन धन का भूखा है, कौन मान सम्मान का भूखा है, कौन यानी किसको संतान चाहिए, किसको जमीन चाहिए और किसको यानी नौकरी चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको गुरु महाराज चाहिए। ये सारी परीक्षा की घड़ी चल रही है धर्म प्रेमियों, इस समय परीक्षा चल रही है। और स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में बहुत दिन पहले कहा, देखो बच्चे बच्चियों, इस समय मेरे बच्चे 10 करोड़ हैं। स्वामी महाराज मन से बोले, और इनके 2 बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वे भी मेरे हैं। जब वो पढ़ लिख करके स्कूल से बाहर आ जाएंगे
जब मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़ हो जाएंगे। और आज हमारे यानी सत्संगी प्रेमी बता रहे हैं कि बाबा जी के यानी चेला बाबा जी के फॉलोअर 40 करोड़ है। ऐसी आवाज आ रही है ना, 40 है बता मैं 40 करोड़ है। अब ध्यान से सुनना, बाबा जी के सत्संगी तो 40 करोड़ है और अब चल रही है पूरी तरह से परीक्षा की घड़ी। और फिर स्वामी जी ने कहा कही कि जब ये दो बच्चे पढ़ लिख करके जेल से बाहर आ जाएंगे, जब 30 करोड़ हो जाएंगे, तो मैं इनको आग पानी में खुदा करके एक बहुत बड़ी परीक्षा लूंगा। जो मेरे प्रेमी परीक्षा में खड़े उतरेंगे, इनसे क्या काम लिया जाएगा, जो भविष्य में बताया जाएगा। अब आइए, परीक्षा की घड़ी चल रही है धर्म प्रेमी। अब यहाँ रह रही है छटनी, और छटनी के बाद होगी चटनी। जब चटनी होगी तो गुरु महाराज ने क्या किया, ध्यान से सुनो कि साईं महाराज ने कही कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि 3 यज्ञ तो हो चुके हैं, जब चौथा यज्ञ होगा तो उसका प्रचार 10 महीने पहले किया जाएगा और उस भूमि में 10 करोड़ नर और नारी होंगे और वो जगह ऐसी होगी कोई तीर्थ स्थल नहीं होगा। गुरु महाराज बोले कि पहले ज्यादा यज्ञ किए, एक साबरमती में किया, एक अयोध्या में किया, एक काशी में किया। तो लोगों ने यही कहा कि बाबा जी ऐसी जगह यज्ञ करता है जहाँ धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ आधी भीड़ तो वैसे ही आ जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा अब की बार चौथा यज्ञ ऐसी भूमि में होगा जो वो तीर्थ स्थल नहीं होगी, लोग उसका नाम तक भी नहीं जानते, वहाँ कोई बड़ी नदी सागर नहीं होगा, वहाँ कोई बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, वो ऐसी भूमि में होगा, वो यानी कंकरीली भूमि होगी और इतना जमघट होगा 10 करोड़ नर नारी के जब खड़े हो जाएंगे तो 10 मील तक आदमी का सरी सर दिखाई देगा उस भूमि में, जब यज्ञ किया जाएगा और 10 महीने पहले उसकी घोषणा होगी। तो मैं भाई बहनों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब पाए में 10 करोड़ होंगे और बाबा जी के चेला बता रही है, आप यहाँ से जनता हमारे प्रेमी 40 करोड़ 40 बता रहे ना, तो जब बाबा जी दोबारा लौट के आ गए, साईं महाराज ने ये भी कही कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई मुझे करने से रोक नहीं सकता। और स्वामी जी ने कही कि उस सतयुग आगमन की चौथे यज्ञ की घोषणा कौन करेगा, ये बाबा जी करेगा। बाबा जी, साईं महाराज ने कहा मैं करूंगा 10 महीने पहले, गुरु महाराज ने कहा। तो बाबा जी घोषणा करेंगे और वहां में मात्र 10 करोड़ नर नारी होंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँ, जितने चलो हम नामदानी नहीं होंगे, गैर नामदानी है और नामदानी है, अगर जो कोई भाई बहन हमारे ये सुनेंगे कि बाबा जी को चौथो ये गहरो है, तो बामे से कोई अभागो रहेगो जो तुम जाएगो नहीं, सब जाएगो। बाबा जी की सुर के स्वामी जी आगे और चौथो ये गहरो है, कोई संसार को जीव ठहर जाएगो का है? तो हम बाबा जी ने ना कि 40 करोड़ होंगे वहाँ, फिर बाबा जी ने कहिए 10 करोड़ होंगे, तो 30 करोड़ कह जाएंगे। धर्म प्रेमियों, मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी कह रहा है कुछ भूमि में 10 करोड़ होंगे, तो 30 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चटनी। तो क्या होगा? चटनी, और उसके बाद में चटनी। तो ये मत समझना कि हम जय गुरुदेव पा रहे हैं, ये मत समझना, ध्यान से सुन लो। यानी सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना बोलना चालना रहना सहना खाना पीना सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं। जब तक हमारी आदत नहीं बदलेंगी तब तक हम सत्संगी नहीं। और कोई बचेंगे जो गुरु के प्यारे हैं, गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा और फेर लेंगे नजर तो वो सीधा समझ लो। ये बाबा जी की भविष्यवाणी हम नहीं कह रहे, 40 करोड़ चेला बता रहे हैं और भूमि में होंगे 10 करोड़। आंकड़े फैलाओ, वो 30 करोड़ कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? तो यानी सब लोग ये कह रहे हैं कि हम बाबा जी के बंदे हैं, हम भी बाबा जी के बंदे हैं, लेकिन वो तो गुरु महाराज देख रहे हैं कि कौन बाबा जी का बंदा है और कौन चेला का चेला है और कौन गुरु का चेला है। ये तो सारी चीज देख रहे हैं। तो अब समय नहीं है धर्म प्रेमियों, समय बिल्कुल कगार पर है। इतनी महंगाई आ रही है, आप किसी भाई बहन ने लंका का समाचार सुना हो? लंका में इतनी तबाही मच रही है कि 100 रुपए की 1 कप चाय, 200 रुपया के 1 किलो आलू, 700 रुपया किलो लाल मिर्च और 500 रुपया किलो चावल
और 300 रुपया लीटर पेट्रोल और 300 से कुछ कम डीजल और मिल और नहीं रहा है। और चीज़ों की बहुत चीज़ों की बताइए कितनी महंगाई है। और देखो इतनी महंगाई है कि करोड़पति आदमी से मीडिया वाला बात कर रहा था, अरे भाई साहब तुम इतने उदास क्यों हो? अरे भैया क्या करूं, पैसा बहुत